साथियों, यहाँ पे आरएलपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश मांडिया यहाँ पे हमारे साथ बैठे हुए हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं कि आखिर किसानों के साथ जो है आज बैठे हुए हैं और क्या ये कहते हैं। तो राजेश जी, पहले तो आप हमें ये बताइए कि आप यहाँ पे शांजापुर बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, कब आप यहाँ पे आए हैं, कितने दिन से आप यहाँ पे बैठे हुए हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। हम 26 तारीख को यहाँ आए थे, उससे पहले भी हम 12 तारीख को यहाँ आए। तब सरकार के कुछ मंत्रियों और कुछ बड़े लोगों का हमारे नेताजी हनुमान जी बेनीवाल के पास फ़ोन आया कि उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसमें अमेंडमेंट करेंगे, चीज़ें ठीक करेंगे। ये सारी बातें हुई, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो हमने फिर 19 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जयपुर में और हमने तय किया कि अगर जब तक ये मोदी सरकार इन काले कानून जो हैं, इनको डेथ वारंट अपन सब लोग बोल रहे हैं, वापस नहीं लेती है, तब तक हम भी इस आंदोलन का हिस्सा हैं और हम भी मजबूती से किसान के साथ खड़े रहेंगे। जब तक ये कानूनों को वापस नहीं ले लेते, तब तक हम भी किसानों से कंधा मिला करके किसानों के साथ शांजापुर बॉर्डर पे रहेंगे। और जैसा इस संयुक्त किसान मोर्चा जो जॉइंट फ्रंट जो बना हुआ है, जो भी वो करेंगे, उनके साथ उनके हर निर्णय में हम भागीदार रहेंगे। तो जैसे कि सरकार काफ़ी टाइम से कहती रही है कि हमने जो ये कानून बनाया है सभी की सलाह लेके बनाया है, तो आपकी पार्टी से सरकार के अंदर एमपी है, जैसे हनुमान बेनीवाल एमपी रह चुके हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनका क्या नज़रिया है इस कृषि कानून को देखने का? देखिए भैया, सबसे पहली बात तो हनुमान बेनीवाल के साथ राजस्थान में बीजेपी ने अलायंस किया, हमारी पार्टी के साथ उन्होंने अलायंस किया। तो हम एनडीए के घटक दल थे 26 तक, अब हम एनडीए से अलग हो गए हैं। हाँ, मोदी जी ने जरूर कुछ 2-3 अच्छे काम किए, उनको हमने अप्रिशिएट किया और उनको देखते हुए हमने गठबंधन भी किया। लेकिन जब किसान के खिलाफ ये इन्होंने कानून संसद में पारित करे, तो हमारे नेताजी संसद में नहीं थे, तो वो वहाँ भी विरोध करते। अब हम यहाँ पुरजोर विरोध कर रहे हैं। उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव वगैरह कर दी गई, दोबारा वो संसद गए, उन्होंने विरोध किया ट्विटर के माध्यम से, अखबार समाचार पत्रों में, और अब हम इस आंदोलन का हिस्सा हैं और किसान भाइयों के साथ, क्योंकि ये किसी पार्टी विशेष का आंदोलन तो है नहीं। और हमारे नेताजी तो शुरू से कह रहे कि ऐसे बड़े ऐतिहासिक आंदोलन में पार्टियां नीचे हैं, लोग ऊपर हैं, आंदोलन बड़ा होता है। पार्टी का कोई वो से है नहीं कि हमारा इंडिविजुअल, ये तो हर किसान और जवान की लड़ाई है और इस लड़ाई में हम जितना हम दे सकते हैं पूरा हम योगदान देंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि नेशनल मीडिया पर किसानों को अभी फिलहाल मौजूदा टाइम में 2 दिन से अलग ही तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। कभी कह रहे हैं कि किसान पार्टियां कर रहे हैं, किसान दारू पीते हैं बैठकर, या किसान पिज्जा पार्टियां कर रहे हैं, कुछ भी आपने सब सुना होगा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जब से 2014 से मोदी सरकार इस देश के अंदर सत्ता के अंदर आई है, तो मीडिया की तो अहमियत खत्म सी हो गई। मीडिया ऐसे विषय लेकर के बैठा रहता है जिनका वास्तव में कोई मतलब नहीं है। पिछले दिनों आपने देखा, सुशांत नाम का कोई एक्टर मर गया, बंबई में आत्महत्या कर ली उसने, उसको 4 महीने तक लेके बैठा रहा। 24 घंटे पूरा नेशनल मीडिया उसकी गाड़ी के पीछे भाग रहा है, उन लोगों के पीछे भाग रहा है। मतलब जो महत्व मीडिया का होता है लोकतंत्र के अंदर, जो महत्व मीडिया का होता है, उस महत्व को उन्होंने खराब कर दिया, गंदा कर दिया। लोगों की नज़र में, अपने पूरे हिंदुस्तान की नज़र में इस मीडिया की इमेज खराब हुई है। और मीडिया कैसे आएगा? मीडिया को तो ऐसी चीज़ें, उनको तो चटपटी चीज़ें चाहिए। नेशनल मीडिया को तो आप जैसे लोग हो जो फ्रंट फुट पे नहीं है, जो मीडिया वो अच्छा काम कर रहे हैं, वो कवर कर रहे हैं, वो इन लोगों की भावनाएं समझ रहे हैं, हिंदुस्तान की भावना समझ रहे हैं, सारे लोग बैठे हैं। तो ये कानून सच में गलत है और इस कानून के अंदर सारी चीज़ें किसान के खिलाफ है। इनको मोदी सरकार को जल्द से जल्द इस कानून को वापस लेना चाहिए, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, किसानों ने तो उनको कुर्सी पे बिठाया ना। तो ये कानून एक डेथ वारंट की तरह ही है किसान के लिए, और किसान ये लड़ाई जीत करके जाएगा। और हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के मजबूती के साथ इस शांजापुर बॉर्डर पे खड़ी है। तो जैसे कि पहले भी काफ़ी मुद्दा उठा था, शायद बीजेपी सरकार के किसी मंत्री ने कहा था कि जो ये किसानों के बीच जो जींस पहन के जो नौजवान पहुँचे हैं, इनका किसानों से कोई लेना देना नहीं है, किसान नहीं है, ये यहाँ पे शरारती तत्व है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए भैया, ये किसानों का देश है, 80% पब्लिक यहाँ किसान है। तो किसान अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहनेगा, अच्छी गाड़ियाँ क्यों नहीं खरीदेगा, वो हवाई जहाज में क्यों नहीं घूमेगा?
वो रेलवे के फर्स्ट क्लास में क्यों नहीं घूमेगा? उसका अधिकार है भैया। ये लोग तो जो इन्फेक्टेड मेंटेलिटी के लोग हैं वो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। ये कौन सी बात हुई कि किसान अच्छे कपड़े नहीं पहनेगा और घूमेगा नहीं? तो सब कुछ करेगा किसान, तो सब कुछ है ही किसान का इस देश में। किसानी के अलावा था क्या इस देश में? चलो आज चीज़ें थोड़ी ठीक हुई है, उसमें सारी पार्टियों का योगदान है। हम ये नहीं कहते किसी के इंडिविजुअल पार्टी का योगदान है, सबने मिलकर इस देश को बनाया है। तो ये तो गलत बातें हैं। देखिए, तो चलिए, आंदोलन को लेकर जैसे कि आपने कहा कि जैसे ही किसान कहेंगे वैसे ही हमारी रणनीति होगी हमारी तरफ से भी, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आपकी क्या रणनीति आगे से? हमारी रणनीति जो जॉइंट फ्रंट जो किसानों का बना हुआ है, अभी बात हुई किसानों की क्या सूचना है इसके बारे में आगे? जैसे कि आप दिल्ली किसानों से 80 किलोमीटर दूर है। मैं इस शाहजहाँपुर बॉर्डर की जहाँ तक बात करूँ कि अभी हम सारे लोग इकट्ठे हुए, हमें ये बैरिकेटिंग तोड़नी थी, लेकिन जो कमेटी बनी हुई है, जो सीनियर लोग इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, उन लोगों का आदेश आया कि आपको रुकना चाहिए, तो हम रुके। जैसा उनका आदेश आएगा हम उनके आदेश की पालना में मजबूती से साथ हैं। उनका बैरिकेटिंग तोड़ने का आदेश आएगा, हम तोड़ेंगे। उनका कुछ और करने का, दिल्ली घेरने का आदेश आएगा, संसद घेरने का कोई उनकी तरफ से कोई आदेश आएगा, तो हम तैयार हैं। जान की बाजी लगाने के लिए सारे किसान तैयार हैं। चलिए ठीक है जी, धन्यवाद जी। थैंक यू।